हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हिडन चार्जेस ऑफ अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएंगी, जैसे कि वहाँ की फ़ीस और वहाँ की हॉस्टल फ़ीस। ये आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाएगी। फ़ीस की तो पूरी लिस्ट ही आ जाती है, जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आएगा फ़ीस की पूरी लिस्ट आ जाएगी। हॉस्टल फ़ीस भी आप कहीं ना कहीं से पता कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं आप पता नहीं कर पाएंगे वो है हिडन चार्जेस कॉलेज के। ठीक है, क्या होते हैं हिडन चार्जेस? कुछ ऐसे चार्जेस जो सिर्फ वही बता सकता है जो वहां पर पढ़ रहा होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कभी भी काउंसलर से काउंसलिंग मत कराना, क्योंकि काउंसलर किसी भी कॉलेज को प्रमोट करते हैं और प्रमोट आदमी तब करता है जब उसे पैसा मिल रहा होता है। तो वो वहाँ से पैसा लेगा तो कभी भी आपको उस कॉलेज की बुराइयां नहीं बताएगा, हमेशा अच्छाइयाँ ही बताएगा। तो ऊपर ऊपर की जो चीज़ें होती हैं वो तो काउंसलर बता देगा, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो नहीं बता पाएगा। इसीलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कौन कौन से चार्जेस होते हैं। तो ये मैं बेसिकली बताने वाला हूँ एक ऐसे कॉलेज की जहाँ मैं खुद पढ़ता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं हिडन चार्जेस की। और हिडन चार्जेस क्या होते हैं? ऐसे चार्जेस जो दिखाई ना दें, दैट इज नोन एज हिडन चार्जेस। तो अब नॉर्मल आपको क्या क्या दिखाई देगा? कॉलेज की फीस की अगर हम बात करें, कॉलेज की फीस की बात करें तो आप सभी को पता है कॉलेज की फीस काउंसलिंग शेड्यूल में आ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें हॉस्टल की फीस, तो हॉस्टल की फीस आप कहीं ना कहीं से पता कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, मैं अगर बात करूं मेजर एसटी सिंह की, तो यहाँ की अभी तक की जो फीस रही है लास्ट ईयर की, वो रही है 2,59,200 रुपए। ठीक है, पर ईयर है ये। एक साल की फीस है ये, पर ईयर बता रहा हूं। ठीक है, और फीस घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये 2020, 21, 22 3 सालों में 2,59,200 रही है। उसके पहले वाले 2018-19 बैच में फीस 2,93,000 भी रही है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज में क्या चीज़ें अगर अच्छी हैं तो कॉलेज की फीस बढ़ जाती है। कभी कभी कुछ चीज़ें कॉलेज में नहीं पाई जाती चेकिंग के दौरान, तो कॉलेज की फीस कम करनी पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे ही शेड्यूल आएगा तो वहाँ पर फीस आपको बता दूंगा मैं। अभी तक जितनी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली मत समझिएगा। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये इस साल भी इतनी रहे, लेकिन ऑन एन एवरेज इतनी ही रहेगी। 10-20 हज़ार कम होगा या 10-20 हज़ार रुपये ऊपर जाएगा। हॉस्टल की फीस पहले 80,000 थी, अब 90,000 हो चुकी है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, 90,000 रुपये, ये पर ईयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और है कि अगर आप एसी हॉस्टल लेना चाहें तो उसके लिए फीस जो है वो 1 लाख रुपए है फॉर एसी हॉस्टल्स। एसी भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप अपने कमरे में एसी लगवाना चाहते हैं तो उसकी फीस जो है वो 1 लाख रुपए है। तो ये तो ऊपर ऊपर की नॉलेज हो गई, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं कुछ हिडन चार्जेस की जो कॉलेज के अंदर वालों को ही पता है। तो हिडन चार्जेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉलेज में क्या होता है कि नेशनल सेमिनार्स वगैरह होते हैं। कॉलेज के जो नेशनल सेमिनार होते हैं उसमें भी आपको पैसे पे करने होते हैं। अब मैं आपको बेसिक हर छोटा छोटा चीज़ बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं, छोटी भी हैं। तो नेशनल सेमिनार होंगे। अब नेशनल सेमिनार क्या होते हैं? नेशनल सेमिनार होते हैं जहां आपके अलग अलग कॉलेजों से इंटरेक्शन होते हैं। कोई कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कोई कहीं पे डॉक्टर हैं, अपने यहाँ आएंगे, लेक्चर देंगे, अपनी स्लाइड्स बना के लाएंगे, आपको आयुर्वेदा का कोई ना कोई एक टॉपिक समझाएंगे और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप भी कुछ चीज़ अगर आप पढ़े हैं तो उसको स्लाइड के थ्रू सबको समझा सकते हैं। अपना ही कॉलेज इसमें आता है, इसके अलावा बाहर से लोग आते हैं। इसमें आपको फीस पे करनी होती है। पहले 500 रुपये लिया जाता था, अभी 100 रुपये लिया जाता है। ठीक है, ये पहले लिया जाता था नेशनल सेमिनार में, बट 100 रुपये अभी लिए जाते हैं। ये एवरी 6 मंथ होता है नेशनल सेमिनार, साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो इसके पैसे आपको पे करने होंगे। इसके अलावा अगर हम नेशनल सेमिनार के अलावा बात करें तो यहाँ पर कॉलेज में स्पोर्ट्स डे होते हैं। स्पोर्ट्स डे, ठीक है, या एनुअल फंक्शन भी कह लें। हर कॉलेज का अपना एक एनुअल फंक्शन होता है।
ठीक है। एनुअल फंक्शन क्या होता है? एनुअल फंक्शन वही नाच गीत गाना बजाना, ये सारी चीज़ें कॉलेज में जो भी फेस्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड एनुअल फंक्शन। स्पोर्ट्स डे, आपको पता है जितने भी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और कैरम है, ठीक है, ये सारे स्पोर्ट्स डे में इंक्लूड होते हैं। कॉलेज में 1 वीक का होता है, अप्रॉक्स 1 हफ्ते या 8 दिन का चलता है। और यहाँ पर क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है जैसे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आता है तो अपने आप को उसे दिखाना होता है कि नहीं मुझे ये भी खेलना आता है, ये भी खेलना आता है, ठीक है। तो वो हर गेम में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पर पहले जो फीस ली जाती थी वो ली जाती थी 750 रुपीज़, ठीक है। अभी 550 रुपये लेने लगे हैं। इसमें आपको ड्रेस अवेलेबल कराते हैं, वो आपको ड्रेस मिलेगी, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट को अगर आपको खेलना है तो विदाउट ड्रेस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रेस होगा और एनुअल फंक्शन जिस दिन होगा उस दिन आपका फूड वगैरह, खाना वगैरह का भी इसी में इंक्लूड होगा। तो ये तो छोटी मोटी बातें हो गई। आप लोग बोलेंगे कि अरे सर ये क्या हिडन चार्जेस बता रहे हैं, ये तो कोई चार्जेस ही नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन जो कॉलेज, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं जिस बेस पर टिके हुए हैं, जिनकी बदौलत वो चल पा रहे हैं, अब मैं उसकी बात करता हूँ। दैट इज कॉल्ड फाइन। हर प्राइवेट कॉलेज, और ये मैं एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा, ये हर प्राइवेट कॉलेज का अपना एक नियम समझ लो, या एक अंदर की बात होती है कि हर कॉलेज में फाइन होता है। अब ये फाइन सही लिखा है नहीं लिखा मुझे नहीं पता है, वही वाला फाइन है। ये वो वाला फाइन नहीं है हाउ आर यू आई एम फाइन, वो वाला फाइन नहीं, ये फाइन वो वाला है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? तुम्हारे ऊपर इतने रुपए का फाइन लगाया गया, दैट्स कॉल्ड, अरे वो एक टर्म होता है ना, दैट इज जुर्माना। आपके ऊपर इतने की जुर्माना लगाया गया ना, कोर्ट लगा था ना, इतने का जुर्माना लगाया गया इस कंपनी पर, ये वो, ठीक है। तो ये जुर्माना, आप कॉलेज में कभी भी, प्राइवेट कॉलेज के बहुत सारे रूल्स होते हैं। जितने भी कॉलेजेस आप देख रहे हैं टीवी में, मूवीज़ में, ये सारे कॉलेजेस जो होते हैं ये अलग ही होते हैं। कुछ ही हैं इंडिया में ऐसे गिने चुने जहाँ पर आप मौज मस्ती कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, नाइट आउट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं। आप रात में घूम नहीं सकते, 6 बजे के बाद आपको हॉस्टल में आना पड़ेगा। कभी भी शो ऑफ नहीं कर सकते कि बाइक रख रहे हैं, ग्रुप बना करके चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर सोच करके आ रहे हैं तो ये आप प्राइवेट कॉलेज में भूल जाइए, नहीं कर पाएंगे। और अगर किया तो उसमें आपको फाइन देना पड़ सकता है। और फाइन के रूप में अगर कभी भी, जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं बता दूं उनके लिए कि बेसिकली मेरे कॉलेज में, ठीक है, अगर यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बहुत ही सतर्कता के साथ एडमिशन लें। अगर आप ये सोच करके आ रहे हैं कि यहाँ पर हम मस्ती करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि अब तो कॉलेज में आ गए, चलो बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट विगरेट, ये सारी चीज़ें वो स्टार्ट कर देते हैं, या ऑलरेडी कुछ अगर पी रहे हैं और यहाँ आकर आप कर रहे हैं और पकड़े गए। एक तो चीज़ होती है कि आपने चुपचाप कर लिया, पकड़े ही नहीं गए। अगर पकड़े गए, कैमरे में आ गए, या किसी ने देख लिया, या आपके किसी फ्रेंड ने ही जाकर के टीचर को शिकायत कर दिया, कुछ होते हैं ना टीचर्स के बहुत प्यारे बन जाते हैं, और उन्होंने ही शिकायत कर दिया, तो आपके ऊपर कम से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 5,000 to 10,000 का आपको फाइन देना होगा। 5,000 से 10,000 का जुर्माना लगेगा अगर आप ये सब चीज़ें करते हुए पकड़े गए, ठीक है। अब ये तो उनके लिए हैं जो बच्चे ये सब करते हैं। अब जो ये नहीं करते और सोचते हैं कि हम बहुत सीधे हैं, हमारे ऊपर तो ये लगेगा ही नहीं, तो अब उनके लिए बात करते हैं। अब इस कॉलेज में अगर हम बात करें, ये बेसिकली इस कॉलेज का नहीं, हर प्राइवेट कॉलेज का यही होता है। कई मैंने ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज सुने हैं जहाँ पर 9 बजे कॉलेज है, और अगर आप 9:15 बजे आ रहे हैं, 9:30 बजे आ रहे हैं, तो 1,000 रुपये आपको फाइन देना होगा लेट फीस के नाम पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी है, यहाँ एक क्लास का जो है वो 100 रुपये फाइन है, 100 रुपये पर क्लास, ठीक है। टोटल दिन में 6 क्लासेस चलती हैं, 9 बजे से 4 बजे तक कॉलेज चलता है, 9 बजे से 1 बजे तक क्लास चलेगी, 1 से 2 लंच होगा, 2 से 4 फिर चलेगी, 6 क्लासेस चलेंगी एक दिन में। तो टोटल कितने हो गए? 6 क्लास, यानी कि अगर एक क्लास का 100 रुपये है तो एक दिन का 600 रुपये फाइन, ठीक है। 600 रुपये फाइन लगेगा पर डे का। अब ये तो तब होता था पहले जब बच्चे नहीं आते थे तो ये फाइन वाइन दे देते थे, उसके बाद एग्ज़ाम देने आते थे। अब ऐसा रूल नहीं है। अब जो है 75% अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी।
ठीक है। अब बच्चे मोस्टली हॉस्टल में रहते हैं तो उनको डेली ही आना पड़ता है, क्योंकि अगर हॉस्टल में रह कर के आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं और चेकिंग के दौरान आप हॉस्टल में पकड़े गए तो भी आपके ऊपर 500 से 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, तो अब बच्चे मोस्टली डेली आते हैं तो ये 75% अटेंडेंस कंप्लीट कर ले जाते हैं। तो फिर अब आप ये सोच रहे होंगे, अभी आपने ये बोला कि कॉलेज इसी बेस पर जीते हैं, कॉलेज इसी बेस पर चलते हैं, तो जब 75% अटेंडेंस बच्चा पूरी कर ले रहा है तो फिर बच्चों से फाइन कैसे लेंगे ये? तो अब मैं बताता हूं फाइन का दूसरा तरीका। एवरी सैटरडे हर शनिवार को वीकली टेस्ट होता है। वीकली टेस्ट होता है हर सैटरडे। अब कई बार ऐसा होता है बच्चा सोचता है कि मैं तो इस बार गया नहीं हूँ, 2-3 दिन नहीं गया हूँ, तो मैं ये सैटरडे वाला टेस्ट नहीं दे रहा। फिर ये होता है कि टेस्ट में होता ही क्या है, बहुत कम बच्चे आते हैं, टेस्ट में क्या रखा है, नहीं जाएंगे हम लोग देने। तो इसका जो है 500 रुपये फाइन है एक टेस्ट का। ठीक है, 500 रुपये फाइन है। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, यानी कि 2000 रुपये एक महीने का फाइन बन गया अगर आपने एक महीने के टेस्ट छोड़ दिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं हम तो टेस्ट देंगे, नाम ही तो लिखना है, जाके नाम लिख के भाग आएंगे, पढ़ा नहीं है तो क्या हुआ, फाइन बचाने के लिए कुछ जाते हैं, नाम लिख के भाग आते हैं। तो वहाँ पर इन केस अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने टेस्ट में जाकर के नाम लिखा है लेकिन कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे और भाग आए, तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर लगेगा 250 रुपये का फाइन अगर आप फेल हो गए, इफ यू आर फेल्ड इन एग्जाम। ठीक है, अब अगर आप फेल हो गए तो यहां आपको 250 रुपए देने होंगे। तो इसका मतलब है कि टेस्ट देने भी जाना है और पढ़ाई भी करनी है, दोनों ही चीजें। तो ये मान लीजिए कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि कॉलेज में बहुत अय्यासी की ज़िंदगी जीने वाले हैं तो ये भूल जाइए। प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके साथ ही आपको डेली कॉलेज जाना है और डेली पढ़ाई करनी है। अगर ये मोटिवेशन आपके अंदर है तो आप एक प्राइवेट कॉलेज ले लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अलावा अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो जितने भी हिडन चार्जेस होते हैं, एक कॉलेज में मैक्सिमम यही सारे हिडन चार्जेस हैं जो कि आपको कहीं भी कॉलेज की वेबसाइट में नहीं मिलेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड ये कॉलेज लेने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।